तो इसमें सूरह हुजरात कोशिश करेंगे आज मुकम्मल हो जाए। सूरह हुजरात, सूरह हुजरात जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे सोशल मसाइल की निशानदेही की है और उनका हल अल्लाह ताला ने बयान किया है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर काफी सारे सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। जैसे गीबत का मसला है, किसी को बुरे नाम से पुकारने का मसला है, इसी तरह किसी आदमी को वो बुहतान लगाने का मसला है। ये सारे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। फिर ज्यादा गुमान करने से मना किया है, क्योंकि गुमान आदमी करता है तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चला जाता है। और अल्लाह ताला ने आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का कहा है कि आदमी को हमेशा मुस्बत सोचना चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ जी, क्लियर है जी। जी सर। बी पॉजिटिव की दलाइल बहुत सारी हैं। आपने बहुत सारे गुनाह कर लिए हैं, गलतियां कर ली हैं, तो बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव से मुराद ये है कि आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखें कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा देगा। तो जिंदगी में जब भी आप परेशान हो तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को सर पे ना आने दें, बल्कि पॉजिटिव। वो नो डाउट के वक्ती तौर पे आदमी परेशान होता है। तो गीबत का अल्लाह ताला ने मसला बयान किया और आगे अब आयत शुरू करते हैं आज की। फरमाया कि अगली जो आयत है ना, वो मुसावात इंसानी वाली आयत है। फरमाया इन्ना या अय्युहन नासू, यहाँ अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को मुखातिब किया है। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा हिज्जतुल विदा दिया, वहां पर भी या अय्युहन नास आपने बार बार फरमाया है। दलील उसकी और उसकी हिकमत ये है कि आपको पता है कि एक दरख्त है। तो वो दरख्त जो है वो बाजार रास्ते में लगा हुआ है। तो उस दरख्त के जो लगा हुआ है और उस सोफा सेट में या उस मेज में या उस टेबल में, जो उस दरख्त से ही लकड़ी को लेकर आउटलेट पे लगा के लाखों रुपए में बेचा जाता है, क्या बुनियादी फर्क है? सर रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि आप एक दरख्त ट्री को देखते हैं, लकड़ी वाला ट्री जो बाजार मतलब खेत में लगा हुआ है या किसी जंगल में लगा हुआ है, उस उसकी और उसी दरख्त से हासिल होने वाली लकड़ी से एक बहुत खूबसूरत सोफा बना या टेबल बनी, वो आपको आउटलेट में नजर आई। आउटलेट गनी वालों का आउटलेट है, मोहकम वालों का आउटलेट है, और बड़े बड़े फर्नीचर फर्नीचर के आउटलेट है। वहां पर वो आप देखते हैं छोटी सी मेज 5 लाख रुपए की बिक रही है। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? दरख्त की लकड़ी में और उसको डिजाइन करके खूबसूरत करके उसका डिस्प्ले बना के उसको मेज की या सोफे की शक्ल देकर उसकी प्राइस बढ़ने में क्या फर्क है? सर उसमें मेहनत हुई है। जी जी। आप यही कहेंगे ना कि सर वो जो दरख्त है ना, उसको थोड़ा सा उसने मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। इंसान थोड़ी सी मेहनत करे तो मुसलमान बन जाएगा, ईमान वाला बन जाएगा। ऐसा है कि नहीं जी? जी सर। तो अल्लाह ताला ने यहाँ नास को मुखातिब करके एक तो ये वादे कर दिया है कि इस्लाम में एक तबलीगी अंसर पाया जाता है कि आप तबलीग करेंगे, और जो आदमी है चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, आप उसे कहेंगे कि बी ए मुस्लिम। और मुस्लिम किसके बन जाओ, किसकी बात मानने वाले बन जाओ? जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ये बहुत ज्यादा अकली बात है, बिल्कुल अकल के मुताबिक है कि जिसने पैदा किया है और जो तुम्हें मारने वाला है उसी के होके रह जाओ, उसके असूल और ज़ाब्तों को मानो। तुमने अपने असूल ज़ाब्ते खुद बनाए हुए। आपको मालूम है कि जब कोई आदमी किसी दफ्तर में या किसी इदारे में फौत हो जाता है, तो बाज़ औक़ात उसके काम पेंडिंग होते हैं और आपको कुछ अरसे के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उस आदमी के ना होने की वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट होती है। कुरान मजीद ने इशारा इसके बारे में क्या किया है? फरमाया कि फलाउला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर किसी का होल्ड नहीं है, अगर तुम समझते हो कि दुनिया ऐसी ही पैदा हो गई है, तो जरा जो मर गया है उसको वापस ला के दिखा दो। जब तुम्हारा मौत पे कंट्रोल नहीं है तो फिर मान लो कि असल हाकिम वो है जो मौत को पैदा करने वाला, और असल हाकिम वो है जिसकी बनाई हुई मौत आ जाए तो कोई उसको टाल नहीं सकता। क्यों जी, ठीक है? जी सर। यहाँ पर मैं है इंसानों इन्ना खलकनाकुम, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मिन जकरिन व उनसा, नर और मादे से। तो ये दो चीजें ही हैं। इसके अंदर आप LGBT क्यू और दूसरी ट्रांसजेंडर वाली चीज समझ सकते हैं। दुनिया में दो ही
सेक्सेस है, एक मेल और एक फीमेल। ये तीसरा लोगों ने खुद बना दिया है। इसका कोई वजूद नहीं है, ये लोगों ने खुद ही बना दिया है। ये जरूर है कि इंसानी खलकत में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की हिकमत है, कोई नक्स पैदा हो जाता है, लेकिन वो आदमी या मर्द है या औरत है, तीसरी कोई जिन्स नहीं है। यह बोली मैया शाह इनासम व यह बोली मैया शाह जुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासम व यजअलु मैया शाह हकीमा। कुरान मजीद ने चार पॉसिबिलिटीज बयान की हैं कि मैंने किसी को बेटे ही दिए हैं, मैंने किसी को बेटियां ही दी हैं, मैंने किसी को मिला जुला कर दिया है, और चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया। इसको आप सूरह निसा की आयत नंबर 1 में पढ़ सकते हैं। फरमाया या अय्युहन नास, वहां भी या अय्युहन नास ही है। या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। तो यहाँ पर ये जो पांच आयात हैं, ये या अय्युहन नास, इससे अल्लाह ताला ने मना फरमा दी इन पांच आयात में। या अय्युहन नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में पांच दफा अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, अब यहाँ फौरन फरमाया या अय्युहन नासु। तो किससे फरमाया कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और फिर बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, बहुत सारे मर्द, बहुत सारे मेल और बहुत सारे फीमेल वो दुनिया में फैला दिए। फिर फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअराफू, और तुम्हारे कबीले बना दिए। शाब की जमा है, यानी कि ब्रांचें बना दी। जिस तरह हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नस्लें होती हैं। हिंदुओं के अंदर है ब्राह्मण है, वेश है, खश्तरी है, शूद्र है, हमारे यहाँ है कोई राजपूत है, कोई राणा है, कोई भट्टी है, कोई मुगल है, कोई अराई है, कोई कुंबो है, कोई कश्मीरी है, इस तरह की बरादरी है। फिर बरादरियों के आगे गोते होती हैं। तो फरमाया कि हमने तुम्हें एक नर और एक मादे से पैदा किया है, ठीक है। और नर और मादे से पैदा होना ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह ताला का इख्तियार है कि उसने तुम्हें क्या बनाना था। और फिर तुम्हें कौमें और कबीले बना दिए, कौमें बना दी, कबीले बना दिए, ली तारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो इसका मतलब है कबीले, शऊब, शाब उनकी जगह है, बहुत बड़ा कबीला है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो नेशंस बनाई, फिर बरादरियां और कबीले और कुंबे बनाए, ये शाखें बनाई। तो ये तमाम चीजें लितारफू, ये तकसीम इसलिए की है कि तुम्हारी पहचान हो जाए। मसलन अब्दुल्ला नाम के कई आदमी हैं, तो कैसे पहचानेंगे आप उनको? हाँ जी, सर नेम से। सर नेम से आप कहेंगे ये अब्दुल्ला राजपूत है, ये अब्दुल्ला मुगल है, ये अब्दुल्ला हाशमी है, ये अब्दुल्ला फलाना है, तो इससे आप पहचान लेंगे। एक तो उसकी पहचान ये है, इसी पहचान के जरिए आपको आपके रिश्तेदारों का पता चलता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो रिश्तेदारी का पता नहीं चलना था। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ हिकमत बयान की है। फिर आपको पता है कि व्हेन यू वांट टू मैरी, जब आपने शादी करनी है, तो शादी करने के लिए बाज रिश्ते मुहर्रमात में से हैं कि नहीं है कि जी वहां शादी नहीं हो सकती? हाँ जी। है सर। तो वो तभी पता चलेगा ना आपको, जब आपको पता होगा कि ये मेरी खाला की बेटी है, ये मेरी फूफो की बेटी है, और ये मेरा कजन है। तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे शादी हो सकती, इससे नहीं हो सकती। तो ये तारुफ जरूरी है। तो लिहाजा आपकी कबीला और आपका कुंबा बना के अल्लाह ताला ने आपको सेव कर दिया, आपका तारुफ हो गया, और वो हुक्म भी आपका पूरा हो गया कि फलिल वालिदैनी वाला करबीना, कि अगर तुमने नेकी का काम करना है, कोई नेकी करनी है, चाहे वो किसी हवाले से भी हो, तो उसके अव्वलीन जो मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन हैं, और उसके बाद तुम्हारे अकरबीन, जो तुमने अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना है, तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दो, ताकि उनकी हेल्प हो सके और आपस में तुम्हारी सिला रहमी भी हो सके, क्योंकि आपको पता है सिला रहमी बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बि अरहामकुम, कि तुम अपने नस्ब सीखो। नस्ब से मुराद है पता कराओ कि तुम्हारा नस्ब क्या है। अगर नस्ब सीखोगे तो तुम्हारी रिश्तेदारियां मिलेगी। आपको पता है, आपको नस्ब पता होगा तभी आपको पता चलेगा ना, फलाना मेरा चचा के चचा का बेटा है, या दूर की रिश्तेदारियों का, दूर की रिश्तेदारियों का कैसे पता चलता है? जब आदमी को अपने नस्ब, अपने खानदान के बारे में वाकिफ हो। क्यों जी, ठीक है। जी सर। और अरब के अंदर ये बहुत ज्यादा मारूफ है, वहां पे आप पढ़ेंगे ना जब मुहद्दिसीन का, तो उसमें लिखा होता है किताबुल अस्माए वल किना। उन्होंने ना ये नस्बनामे याद किए होते थे, और उनको दूर की रिश्तेदारियों को ही पता चल जाता था कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये नहीं है। अस्मा का मतलब नाम, और किना का मतलब कुनियत। कुनियत से मुराद है कोई उम्मे अब्दुल्ला है, कोई अबू अब्दुल्ला है, कोई अबू हुरैरा है, कोई अबू मखजूम है, कोई अबू खुजैमा है, इस तरह डिफरेंट नाम होते थे। तो ये कबीले और
जितनी भी शाखें अल्लाह ने इसलिए बनाई कि तुम आपस में तारुफ कर सको, और फरमाया कि रिश्तेदारी को मिलाना रिश्तेदारों में मोहब्बत, माल में सरबत और जिंदगी में इजाफे का बायस है। यानी कि इंसान की जिंदगी बाबरकत हो जाती है जब वो रिश्तेदारों को मिलाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने सिला रहमी की क्या फजीलत बयान की है और तारीफ क्या की है कि सिल मन काताक, ये असल सिला रहमी ये है कि जो तुझसे ना मिले, तुझसे नफरत का इजहार करे, तू उससे मिल। तो ये बात औक़ात बहुत मुश्किल काम होता है कि एक आदमी आपको बुलाना नहीं चाहता, लेकिन आप इसके बावजूद आप उसकी खैर खाई करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो हमारे यहाँ कबीले और कुंबे को बना दिया गया है इंडियन स्टाइल पर, कि जी ये कबीला बहुत हैवी हैवी है, सिर्फ इसलिए कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। हालांकि ये अल्लाह ताला ने कोई इसकी दलील नाजिल नहीं फरमाई। हम सब के जो ब्लड ग्रुप है वो भी आपको पता है मिलते जुलते हैं, और उसके साथ साथ हमारे ब्लड का कलर वो क्या है, वो रेड है सबका। बताइए कोई फर्क होता है कि कोई आदमी उसका खून का रंग काला हो, किसी का गुलाबी हो, किसी का लाल हो, किसी का सफेद हो? क्यों जी? नो सर। नो सर। और आपको पता है, एक बात समझ लीजिएगा, अल्लाह ना करे, जब हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ती है खून की तो कोई आदमी इस चीज का इस्तफसार करता है कि तू साड़ी बरादरी का नहीं है, तू नहीं दे सकता? हाँ जी बताइए। नो सर। हाँ, उस वक्त जो कोई जरूरत होती है, लिहाजा हम ना बगैर तकसीम के लेते हैं जी, लाओ भी जल्दी से जरूरत है। अब आगे अल्लाह ताला ने वजह बयान कर दी है इज्जत की, इज्जत एहतराम किया, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार जो है ना वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। असल चीज ये, आपको पता है परहेजगारी ये अंबिया की सिफत अल्लाह ने बयान की है कुरान मजीद के अंदर। इस तरह फरमाया ना सूरह मरियम में, वकाना तकियन वबर्रम बिवालिदैहि, ये जकरिया अलैहिस्सलाम का बेटा याहिया काना तकियन, ये वो बहुत ज्यादा परहेजगार था। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी अतकाकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह ताला का खशियत रखने वाला, उसका डर रखने वाला हूँ। और ये क्वालिफिकेशन है आपकी। इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन उस तरह ही है जिस तरह यू रिजेक्ट, आप एक ना बहुत बुजुर्ग आदमी को रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहा यंग आदमी को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उसकी डिग्री की बुनियाद पर। फिर समझ लीजिएगा अच्छी तरह बात कि अगर आपने एक सर्जन रखना है और आपके सामने दो आदमी पेश होते हैं, एक हार्ट सर्जन आपने उसको हायर करना है, एक आदमी 70 साल का है, बड़ा बुजुर्ग है, दाढ़ी उसकी बहुत लंबी है, बड़ा नूरानी चेहरा है, लेकिन उसके पास सर्जन की डिग्री नहीं है। और उसके बरक्स उसके सामने एक ऐसा नौजवान लड़का है जो यंग सा है, लाउबाली सा है, लेकिन उसका सर्जन की डिग्री है, सारा कुछ जानता है। तो बताइए आप किसको हायर करेंगे? जो सज्जन होगा। जो सर्जन होगा। अल्लाह ताला किसको हायर करेगा? जो तकवा और परहेजगारी रखने वाला होगा। ये आपकी बरादरी, ये कबीले, ये कुंबे, ये नहीं आपके क़यामत वाले दिन काम आएंगे। अल्लाह फरमाता है यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, क़यामत वाले दिन आपके बेटे काम नहीं आएंगे, आपका माल काम नहीं आएगा। अनीसा आलम, आपकी बरादरी, आपके कबीले, आपके कुंबे काम नहीं आएंगे, बल्कि ना आपके बेटे काम आएंगे। इसको आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर भी, सूरह अबस के अंदर भी। अल्लाह ताला फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व अखी, कि आदमी अपने बीवी बच्चों से भाग जाएगा। इसी को आप पढ़ सकते हैं सूरह मारिज में, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतुल लिश्शवा। ये सारी रिश्तेदारियां कता हो जाएंगी। इसको आप पढ़ सकते हैं 25वें बारे में। अल्लाह फरमाता है अल अखिल्लाउ बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, फरमाया जो जिगरी दोस्त हैं, ये सारी रिश्तेदारियां, कबीले को ये सारे खत्म हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, यानी कि परहेजगारों की दोस्ती बाकी रहेगी। बाकी सारी दोस्तियां क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि आपका दोस्त या आपकी सहेली वो परहेजगार है कि नहीं। क्यों जी? ठीक है। जी सर। जी सर। आपको पता दुनियावी दोस्ती कैसे खत्म होती है? आप एक स्कूल में जॉब करते हैं, जिस दिन आपकी स्कूल से जॉब खत्म होगी दोस्ती भी खत्म। और प्रोफेशनलिज्म इस कदर ज्यादा है कि आदमी दूसरे को फोन करने की जरूरत दोबारा नहीं करता, लेकिन दीनी दोस्ती कायम रहती है, ये मरने के बाद भी कायम रहेगी, क़यामत वाले दिन भी कायम रहेगी। खलील अल अखिल्ला की जमा है, अखिल्ला खलील की जमा है, यानी कि जिगरी दोस्त जो दुनिया में सियासी तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं या किसी प्रोफेशन के लिहाज से इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। सिर्फ परहेजगारों की दोस्ती बाकी रहेगी। तो फरमाया ये आपने ये आयत आयात पढ़ ली है कि अल्लाह ताला ने ये
बस फजीलत को करार दिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा शरफ वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगारी रखने वाला है। दैट विल क्वालिफाई। वो क्वालिफिकेशन रखता है। ये तीसरा चौथा आदमी नहीं रखता। ये ना रंग की बुनियाद पर है, ना नस्ल की बुनियाद पर है, ना जुबान की बुनियाद पर है, ना कबीले और कुंबे की बुनियाद पर। इसको आप पढ़ सकते हो सूरह तौबा के अंदर भी। इन्ना कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी। अल्लाह ने वहाँ सारे भी गिनवा दिए हैं कि आपके बेटे, बीवियां, कबीले, कुंबे, खावंद, सारा कुछ रिश्तेदार, ये अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातों से और उनके अहकाम से ज्यादा महबूब है तो फिर अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करें। तो हमारे यहाँ तकवा परहेजगारी को तो एक तरफ रख दिया गया है। और किस चीज को जेहन में रखा गया है। और वैसे अजीब सी बात है, मैं तो इसको टेक्निकली देखता हूँ। आपको पता है कि अगर कोई आदमी क्रिकेटर है तो उसकी शक्ल नहीं देखी जाती बल्कि उसका हुनर देखा जाता है। क्या ख्याल है जी? जी यस सर। सर। ये नहीं देखते काला है गोरा, वो कहते हैं भाई ये बड़ा अच्छा है जी, बड़ा बैट्समैन बहुत अच्छा है, बॉलर बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपकी शक्ल सूरत नहीं देखता। सही मुस्लिम की हदीस है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अलवानिकुम वलाकिन यंजुरु माफी कुलूबिकुम, कि अल्लाह तुम्हारे रंग और तुम्हारी शक्लें नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिल को देखता है कि तुम्हारा दिल मुत्तकी और परहेजगार है कि नहीं है, क्योंकि ईमान तो दिल के अंदर मौजूद है। वाज़ेह हो गया जी? क्लियर है? जी सर। हिंदुओं के अंदर ये है वर्ण धर्म आश्रम। उनका वर्ण धर्म आश्रम से मुराद ये है कि दे बिलीव कि वी हैव गॉट फोर कास्ट। सारे जो है पैदा हुए हैं, लेकिन ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। तो वो शूद्र को सबसे ज्यादा कम दर्जा रख देते हैं और उसको कहते हैं कि वो मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता है, हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जला दिया जाएगा। इस तरह उसने सजाएं रखी हुई है। फिर आप देखते हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों पर तंजीमें मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, किसी न किसी हवाले से। फिर आपको पता है हमारे यहाँ एलीट क्लास बना दी जाती है, एक एलीट क्लास एक पुअर क्लास है। ये सारी सरमायादाराना तकसीमात हैं जो सरमाए की बुनियाद पे बनती हैं। एलीट इलाके और तरह के हैं, गरीबों के इलाके और तरह के। तो इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। फरमाया इन अल्लाह अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला, खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन आदमी कितना परहेजगार है, कौन आदमी कितना समझदार है, कौन आदमी अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला से ज्यादा डरने वाला है। ठीक है जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस है अबू दाऊद में। उसमें फरमाया कि इन अल्लाह कद अज़हब अन्कुम उबुयतिल जाहिलिया व फखरहा बिल आबा। मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत की नखवत, जाहिलियत की नखवत से मुराद है वो गुरूर और तकब्बुर जो जाहिलियत में होता है कि मैं जी मैं फलानी फैमिली से हूँ, मैं बड़ी रॉयल फैमिली से हूँ, मेरे बाओ अजदाद बड़े ये थे, बड़े वो थे। तो फरमाया ये अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया है। और आबाओ अजदाद पे फख्र करना खत्म कर दिया है। मुझे हदीस वो भी याद आ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चार जाहिलियत के काम लोग नहीं छोड़ेंगे। अल फख्रु फिल अहसाबी, फरमाया मेरी उम्मत के जो लोग हैं ना वो चार जाहिलियत के काम नहीं छोड़ेंगे। और आप, मैं आपसे अपने आप से पूछूं, आप में से कोई आदमी अपने आप को जाहिल का लकब दिलवाना गवारा करता है कि उसे जाहिल कह दिया जाए? नो नहीं सर। सर। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम हमें जाहिल कह दे फिर? हाँ जी, जवाब दो जी। बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है ना, नबी इस्लाम जाहिल कह रहे हैं। किन लोगों को जाहिल कह रहे हैं? अब नबी इस्लाम जाहिल कह रहे हैं तो उसमें शुबह ही कोई नहीं है कि वो आदमी जाहिल होगा, क्योंकि नबी इस्लाम की खबर कभी गलत हो ही नहीं सकती, वाकये के खिलाफ नहीं हो सकती। तो नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि जाहिलियत के चार काम मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। राणा साहब, मलक साहब, मुगल साहब, अराई साहब, भट्ट साहब, ये तमाम लोग। क्या है? अपने हसब नसब फैमिली पे फख्र करना। क्यों जी, है ये मुसलमानों में कि नहीं? है सर। फिर यस सर। वत्तान फिल अंसाब, फरमाया दूसरों के नस्ब में कीड़े निकालना। हम रिश्ते देखने जाते हैं ना तो हम भला कहते होते हैं यार ये तो बड़ी निचली सी जात है, भी उन्हें कलमा पढ़े है, तुझे भी कलमा पढ़े है, तो निचली जात तो खत्म होगी सारी की सारी। तो हमारे यहाँ ये जात बरादरी इस तरह बनाई गई। नबी अलैहि सलाम ने ऐसे लोगों को जाहिल करार दिया है। तीसरा फरमाया अल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, ये सितारों के जरिए पानी को तलब करना, यानी सितारों पे यकीन रखना। कैप्रिकॉर्न है, विर्गो है, लियो है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है,
मतलब आपके 12 बुर्ज है, वो 12 बुर्ज क्या है जी, प्लूटो आता है, वो मार्स के साथ मिलता है, फिर मार्स निकल जाता है तो वो मुश्तरी आ जाता है, वो फिर सैटर्न आ जाता है, उसके बाद ज़ोहरा आ जाती है, फिर वो फलाना आ जाता है, फिर वो अर्थ। इस तरह के लोगों ने बनाए हुए, मरीख आ गया, मुश्तरी आ गया, ये घड़ी नहस है और ये घड़ी साद है। तो लिहाजा शादी अब नहीं होगी, वहां होगी। ये सितारों पे यकीन रखना कि सितारे हमारी जिंदगी को संवारते हैं, तो फरमाया ये भी जाहिलियत का काम है। और चौथा फरमाया नियाहा, नौहा करना, किसी के मर जाने के बाद ववेले करने ऊंची ऊंची आवाज में, जाहिलियत की पुकार लगानी और अल्लाह ताला की रजा पे राजी ना होना, ये चार जाहिलियत के काम हैं जो मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। तो बताइए इस हदीस के तहत फख्र करना हसब नसब में फिर क्या बनेगा? ये तो जायज नहीं होगा सर। हाँ जी, फिर जाहिलियत का काम बन गया है, फायदा कोई नहीं हुआ। तो मैं तो नहीं जाहिल बनना चाहता। तो लिहाजा जब आप अपने खास तौर पे, ये बच्चियां भी सुन रही हैं जी, खवातीन भी सुन रही हैं, तो काइंडली एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि अगर आप किसी के घर रिश्ता देखने जाते हैं तो काइंडली किसी सूरत में भी उनको इस तरह डिग्रेड ना करें कि जिससे आदमी जाहिल बन जाए अल्लाह ताला के यहाँ। हाँ जी, ठीक है जी। यस सर। जी सर। आगे अल्लाह ताला फरमाता है जी कि सर। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात करके मुसावात इंसानी का जिक्र किया। और इसमें आप वो पढ़ सकते हैं, उस जो है, टाइम कम है आज हमारी, वो ना, आपको पता होगा वो शायद तकरीब भी है आज दारे की ना, सनदे वगैरह दे रहे हैं। हाँ जी, पता है ना आपको। जी सर। यस तो सर। इस तरह नबी अलैहि इस्लाम ने एक दो हदीसें सुन ले, नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने वही की है मेरी तरफ कि तवाजो करो। तवाजो से मुराद है वजादारी से रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, कि ना कोई किसी पर फख्र करे, ना कोई किसी पर ज्यादती करे। और इसी आयत से अल्लाह ने के मतलब इसी आयत से इस्तेदलाल किया है कि निकाह में कुफ इस्लाम के अलावा कोई शर्त मोतबर नहीं है। यानी कि अगर आपने निकाह करना है तो उसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि अगला भी मुस्लिम हो, आप भी मुस्लिम हो, निकाह हो जाएगा। ये नहीं है कि वो मुस्लिम भी हो और साथ वो कुरैशी हो, या वो सैयद हो, या वो मुगल हो, या वो, ये भी आपने शर्त साथ लगा दी है, तो ये शर्त इस्लाम में मोतबर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो लिहाजा ये जो हमारे यहाँ मरूफ है कि कोई सैयद लड़की है उसका निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता, कि ये दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई जी। यस सर। और ये मैं हदीस आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ ताकि आप उसको ना इस्तेदलालन पढ़ भी लें। यहाँ पर होगी, ये आप देख सकते हैं, ये सैयद लड़की का निकाह गैर सैयद से दुरुस्त नहीं है। और ये देख सकते हैं कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद को अल्लाह सैयद के साथ खास रख करना भी महज रिवाज है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद अबू लहब जहन्नमी है, और गुलाम होने के बावजूद बिलाल की जूतों की आवाज जन्नत में नबी अलैहि इस्लाम को सुनाई दे रही है। और जाबिर फरमाते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला फरमाया करते थे कि अबू बकर सैयदुना, अबू बकर हमारा सैयद है, वहां तक सैयदुना यानी बिलालन, और उसने हमारे सैयद यानी बिलाल को आजाद किया। गौर करें हमारे यहाँ इस जातों के बारे में क्या रिवाज और क्या नजरियात हैं, और कुरान और सुन्नत के अंदर क्या मौजूद है। देखिए ये सही बुखारी की हदीस है, फजाइल साबिन नबी। हाँ जी, पढ़ लिए जी। यस सर, पढ़ ली। तो आप अब इस बारे में थोड़ा बताएंगे, इस क्या समझ आई आप? सर यही समझ आई है कि सैयद होना या किसी बड़ी जात से होना कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला के यहाँ तो सिर्फ वही है जो तकवा में ज्यादा होगा, जो ईमान में ज्यादा होगा। हाँ, कोई गुलाम कोई निचली जात से भी है तो भी अगर वो अल्लाह के नजदीक अच्छा है तो फिर वो अच्छा है। अगर वो अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं तो फिर अच्छा नहीं। और ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि हम किसी जात को किसी जात के ऊपर मोतबर जाने और उसकी ताजीम करें कि वो बड़ी जात से है, और किसी वो छोटी जात को ही समझे कि छोटी जात है तो इस बंदे की ताजीम नहीं होगी। सब बराबर है, ये समझ आई सर। फिर ये मेन चीज याद रखें कि ये सारी चीजें सोसाइटी क्रिएट करती है, और आज जो सोसाइटी क्रिएट करती है उसकी कोई दलील नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त एक हाफजा है, एक कारिया है, और एक हाफिज और एक कारी है। तो उसका जो पे स्केल है वो देख लें, और आपके क्रिकेटर्स और आपके सिंगर्स और आपकी जो बेहया किस्म की अदाकाराएं हैं उनका पे स्केल देख लें। बताइए फर्क नजर आता है आपको पे स्केल में, पैसे देने दिलाने में? हाँ जी, यस सर, बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। सोसाइटी ने खुद से इस्टेब्लिश कर दी है। हालांकि नबी इस्लाम फरमा रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए।
और आपको मालूम है, अभी मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा रहा था क्लास को, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला के जो कवानीन है क्या वो तब्दील हो सकते हैं? अल्लाह की खबरें तब्दील हो जाएगी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की जुबानी कि तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये तो तब्दील नहीं होगा, ये तो वही रहेगा। आप सोसाइटी के लिहाज से जो मर्जी करते रहे, लेकिन जो अल्लाह ताला के कवानीन वो तब्दील होने वाले नहीं है। लिहाजा जो लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक आपका जिहाद होगा कि जब ये इस तरह के मसाइल पेश आए तो हम अपनी बरादरी, कबीले, कुंबे को समझाएं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बरादरी के बुत है। और ये बरादरी के बुत तोड़ना ही बहुत मुश्किल है। ये आपको भी इससे वास्ता पड़ेगा, कई दफा वास्ता पड़ता है कि जी लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी, लेकिन बरादरी साड़ी नहीं हैगी। तो ये वही जाहिलियत की बातें हैं जो मना करके गए नबी अलैहिस्सलाम। अल्लाह का फरमाया आगे, कालतिल आराबु आमन्ना, आराबी यानी कि जो आराब है, ये आप सूरत तौबा में पढ़ सकते हैं इसकी तफसीर, आयत नंबर 97 में। ये जो बदवी थे ना, जो इलाके में रहते थे एक तरफ, बाज बदवी हैं जो अच्छे होते हैं, बाज होते हैं सख्त वाले होते हैं, यानी कि उनके रवैये सख्त होते हैं, देहाती लोग। तो फरमाया ये जो कुछ अराबी हैं वो कहते हैं कि ईमान ले आए हम। ठीक है जी। ये वो अराब है जो मदीना के गिर्द रहते थे, लेकिन अभी उनके अंदर ईमान जो है ना वो पक्का नहीं हुआ था। वो इराबाद अराबी होते हैं जो मुखलिस और मोमिन होते हैं। ये वो अराबी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि जिनके अंदर ना कोई तरद्दुद बाकी था, ये ईमान और यकीन पूरी तरह दाखिल नहीं हुआ था। और ये वो लोग थे जो हुदैबिया की उम्र में नबी इस्लाम के साथ नहीं गए। और ये सूरह फतह के अंदर ना आयत मौजूद है, सयकूलु लकल मुखल्लफून मिनल आराबी, यानी कि ऐसे अराबी जो पीछे रह गए हैं वो आपसे जरूर कहेंगे। तो बाज अराबी ऐसे थे जिनके अंदर ईमान रासिख नहीं हुआ था। और ये आपको पता है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं ना, बल्कि अभी भी आप क्लासरूम में लगा लें, तो सबकी तवज्जो एक जैसी होती है। नो सर। नो सर। टीचर पढ़ा रहा होता है, बाज टीचर के कार्टून बना रहा होता है। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं जी? राइट सर। फिर ये है कि बाद वो पीछे दुआ मांग रहे टीचर फौत ही हो जाए। कई दफा हम स्कूल में होते थे ना जब, तो बच्चे कहा करते फलाना टीचर बड़ा सख्त है, अल्लाह करे कल आवे ही ना। हाँ जी, कोई गुजरा आपके साथ वाकई इस तरह का कि नहीं? सर होता था ऐसे। हाँ जी। जी सर। तो वो बात वही आ गई कि ये सोच रहे हैं। तो वो जो कच्चे पक्के लोग होते हैं ना वो ध्यान नहीं करते, हालांकि टीचर ने पढ़ा दिया होता है, वो सवाल करवा दिया होता है, तो फिर बाद में पूछते हैं जी वो सर ये हो गया, सर समझ नहीं आई। तो ये तवज्जो की कमी की वजह से होती है। तवज्जो की कमी की वजह से कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे हम ईमान ले आए। अब आपको पता है कुल्लम तू मिनू, ये जरा समझने वाली बात है। एक है, आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन रवाज है इसका, लेन देन का, चीजें आप लेते हैं, परचेज करते हैं, पता है ना आपको ऑनलाइन का? यस सर, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग। अब आप ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर देने के बाद चीज तो नहीं आई होती ना। चीज का मोतबर होती है जब वो आपके पास आ जाए। तो आप 2-3 दिन के बाद आपको पार्सल मिलता है, फिर भी चीज मोतबर नहीं होती, आप उसको फिर पता नहीं कटवाते हैं या सिलवाई करवाते हैं, वट एवर जो भी है। अब एक है कह देना ईमान ले आए, एक है ईमान की जुजियात को पूरा करना। दोनों में फर्क है। एक है जी मैं मकान ले लिया है, एक है कि मकान का कब्जा आपको मिला है। दोनों में फर्क है। खाली मकान के पैसे बयाना देने से भी आपको मकान नहीं मिला है, बल्कि आपको कई प्रोसेसेस से गुजरना है, इंतकाल करवाना है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप ऑर्डर दे देते हैं, तो आप फूड पांडा को ऑर्डर दिया है, जब तक वो आपके पास आएगा नहीं आप नहीं कह सकते मेरे पास खाना आ गया। राइट जी। राइट सर। तभी आप इस तरह पेपर दे लेती हैं। आपने मैटर के पेपर दिए, आपने कहा मैं फर्स्ट आ जाऊंगी, लेकिन आप फर्स्ट तभी माने जाएंगे जब आपको सनद मिलेगी। तो फरमाया ईमान, ईमान किस चीज का नाम समझ लिया लोगों ने? ईमान नाम समझ लिया इसी चीज का, बस कागज मिल गया है, मुझे प्लॉट अभी नहीं मिला, कागज तो है ना मेरे पास, नहीं। फरमाया कुल लम तुम मिनू, आप इनसे कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, तुम ईमान नहीं लाए। और वलाकिन कुलू असलम ना, बल्कि तुम कहो कि हम इस्लाम लाए, यानी कि हम मुती और फर्मा बरदार हो गए। अब ये ईमान और इस्लाम का बाज लोग यहाँ से लेते हैं कि इस्लाम और ईमान जो है वो उसमें फर्क है। ठीक है जी। तो इस्लाम से एक तो मुराद होता है ज़ाहिरी अहकाम की पाबंदी, और ईमान से बाद लोग मुराद लेते हैं कल्बी यकीन, कि इंसान के अंदर एक कल्बी यकीन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ, जैसा कि हदीस जिब्राइल में है। अब बाज़ औक़ात इस्लाम से मुराद दिल से मान लेना भी होता है। वो अब ये ना थोड़ी सी बहस लंबी है। इस्लाम है और ईमान है। एक है इस्लाम, ज़ाहिरी तौर पर कुछ अमाल का नाम है कि हम उस आदमी को मुस्लिम कह लेते हैं। और बाज़ों के नज़दीक है कि ईमान उससे आगे की चीज़ है। ईमान असल में वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत और दोज़ख देता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि ईमान खास है, इस्लाम आम है।
यूं कह सकते हैं कि हर मोमिन मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम शायद मोमिन ना हो। सिर्फ वो कलमा पढ़ता है लेकिन उसके अंदर ईमान मौजूद ना हो। कुरान मजीद के अंदर ये भी आयत मौजूद है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लामी, कि अल्लाह ताला जिसके बारे में नेकी का इरादा रखता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। इसी तरह आपको पता है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का फैसला किया तो अल्लाह ने वहां ये लफ्ज बोला फलम्मा अस्लमा, कि वो मेरे मुती और फर्मा बरदार बन गए। इसका मतलब बाज़ औक़ात इस्लाम भी मोतबर होता है कि इस्लाम वाला आदमी ईमान वाला होता है। और ईमान जो है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ये भी अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर कि एक चीज है कि आपने कलमा पढ़ लिया है, और एक चीज ये है कि आपने कलमा पढ़ने के बाद पूरी तरह इस्लाम को इख्तियार कर लिया है। फिर ये भी फरमाया यहाँ पे कुल लम तुमिनू वलाकिन असलम तुम नहीं फरमाया, फरमाया लम तुमिनू वलाकिन कुलू असलम ना, यानी कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम ले आए। तो ये बहस काफी लंबी है कि क्या इस्लाम और ईमान मुतरादिफ है। तो ये तो एक अलहदा बहस है, हमारे इस वक्त मौजू से खारिज है, लेकिन इतना यूं समझ लीजिए कि ईमान जो है उसको सेव करने के लिए जरूरी है कि इस्लाम के तमाम ज़ाहरी अहकामात को बुरुए कार लाया जाए और उसके बाद उसको तस्लीम किया जाए और उसके मुताबिक फैसला किया जाए। और ये ना किया जाए कि हम इस्लाम की बाज बातों को मान लें और बाज बातों का इनकार करें। क्लियर हो गया नहीं? यस जी सर। सर। फिर और दूसरे नंबर पर यह है कि जो है ना कुछ बातों को मानना, अल्लाह फरमाता है ना कि अफतुमिनून बिबाजिल किताबी व तकफुरून बिबाज। आप जब छोटी सी मिसालों से समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं, आपने शवारमा लिया है, तो शवारमा जिस भी आउटलेट से आप लेते हैं तो आप उसके बारे में जब खा रहे होते हैं ना तो आप कहते हैं सारे का सारे ही मजेदार और डिलीशियस है। ये नहीं आप कहते फलां चीज ऐसी है, फलां चीज इसकी वैसी है, फलां चीज दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप इस्लाम ले आते हैं तो फिर आपका काम बनता है कि कुरान मजीद के तमाम अहकामात, अगर नमाज है भी अल्लाह का हुक्म है, और अगर मुल्क को चलाना है तो वो भी अल्लाह का हुक्म है, अगर आपने चोर का हाथ काटना है तो वो भी अल्लाह का हुक्म है, अगर आपने जना की हद रखनी है तो वो भी अल्लाह का हुक्म है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि इस नमाज की हद तक हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी है, लेकिन जब हदूद का निफाज है तो फिर हम जी वो नहीं जी वो मगरब के मुताबिक होगा जी, क्या करें जी ये है वो, तो इस तरह की हम ना बातें करना शुरू कर देते हैं। ये उसी में दाखिल हो जाता है। तो असल में ईमान मोतबर तब बनता है जब आदमी इस्लाम के ज़ाहरी अहकामात को भी माने और दिल से तस्लीम करे और उसके बाद उस पर पूरी तरह कारबंद हो जाए। और साथ साथ ये ज़हन में रखे, इस तरह हदीस जिब्राइल के अंदर है कि वो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तारीफ बयान की हुई है। तो ये तमाम चीजें जो है ना जाहिर करती हैं कि एक है इस्लाम जो ज़ाहरी अमाल है, हर आदमी को मुसलमान कहा जाएगा जो नमाज पढ़ता हो रोजा रखता हो, लेकिन उससे खास चीज ये है कि आदमी मोमिन हो, कि वो इस्लाम के अंदर जितने भी अहकामात हैं उनको बुरुए कार लाए, उस पर यकीन भी रखे, ईमान भी रखे और उस पर हर सूरत में कारबंद रहे। और इसी के ऊपर आपकी निजात है। तो आगे अल्लाह फरमाता है कि आप देखिए किसी के दिल में यकीन ही ना हो तो वो नमाजें पढ़ भी ले तो उसका ईमान मोतबर नहीं, उसका ज़ाहिरी अमल, जिस तरह मुनाफिकीन नमाजें पढ़ते थे तो उनके दिल में यकीन मौजूद नहीं था। तो ये है एक है इस्लाम का दावा। इसलिए ना सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, वो ये है कि जब कोई आदमी कलमा पढ़ता है तो कानूनी तौर पे ही बिकम्स अ मुस्लिम, हम उसको मुसलमान समझेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मुस्लिम मोमिन कब बनता है ये अल्लाह ताला को पता है। वो तब बनेगा जब वो अपने ईमान को सेव करेगा और उसके अंदर ज्यादती करने की कोशिश करेगा कि मैं अपना ईमान बढ़ाऊं, कानूनी तौर पर उसको मुसलमान माना जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है वलम मा यदखुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ठीक है जी, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान दाखिल नहीं हुए से क्या मुराद है, वो यकीन, वो जो एतमाद है उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और आगे फरमाया वइन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानोगे, ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैयन, तो तुम्हारे अमाल में से कोई कमी वो नहीं करेगा जो तुमने अमाल किए हुए हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हें उन तमाम अमाल के मुताबिक बदला अता फरमाएगा। बल्कि मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, अगर तुम नेकी का एक काम करोगे तो अल्लाह उसको 10 गुना करके तुम्हें वापस करेगा। अल्लाह और उसके रसूल की अगर बात मानी जाए तो अमाल में कोई कमी नहीं होगी। जो भी आप अमाल करेंगे, अल्लाह ताला ये नहीं कि वो अमाल में कमी कर देगा। अब इसके मादी मसाइल भी मौजूद हैं और गैर मादी भी मौजूद है। अब देखिए किसी अमल का सवाब देना ये किसका काम है? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला। और ये भी आप मानते हैं कि बाज आप
अपनी बॉडी के लिहाज से बाज़ औक़ात डिमांड आपकी मुख्तलिफ होती है। अगर आप भूख लगी हुई है तो आपको पानी से कोई सरोकार नहीं होता, और अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आपको खाने से कोई सरोकार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है कि सवाब देना ना देना ये तो अल्लाह ताला का इख्तियार है। और आपको पता है क़यामत वाला दिन इंसान को माल की जरूरत नहीं होगी, उसको तो ये जरूरत होगी कि अल्लाह राजी हो जाए, उसे जन्नत में दाखिल कर दे। अब ये चीजों का फर्क होता है। अब आपको सेहत चाहिए, या आपको बीमारी के साथ, या अल्लाह ना करे कोई आदमी आपको मतलब मुतालबा कर दे जी आप बीमार हो जाए और आपको मैं इतने पैसे दे दूंगा, तो साउदर यू विल ऑप्ट फॉर द हेल्थ। हालांकि हेल्थ के अंदर पैसे मुझे कोई नहीं मिलते, नमाज के अंदर आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन ये है कि आपको यकीन होता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें सवाब अता फरमाएगा। ये बातें अपनी, ये जो है ना जो है आपने पढ़ी होगी एसप्स फेबल्स और यूनानी कहानियां। फेबल का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसके अंदर ना जानवरों का जिक्र हो। तो वैसे उन्होंने अपने आप को समझाने की खातिर बताई हुई है, तो वो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ, वो इसका इस लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक ना फर्जी कहानी बनाई हुई है कि बादशाह था मिडैस। मिडैस ने ना एक चीज मान ली कि जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए, तो वो ऐसा हो गया। अब मसला क्या बना, खाना खाने की बारी आई तो उसने खाने को हाथ लगाया, वो सोने का बन गया। अब सोने का खाना बताइए फायदा देगा आपको? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। बस वो मारा गया, उसने बेटे को हाथ लगाया, बेटा सोने का बन गया, बीवी को हाथ लगाया, बीवी सोने की बन गई। उन्होंने कहा इस कहानी से बनाई हुई है। आप देखिए क्यामत वाले दिन जरूरत तो किसी और चीज की है, जरूरत है आपको सवाब की। तो सवाब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देना है। अगर आप मादी लिहाज से जाएं तो अगर आपने जक़ात दी है 100 रुपया, तो उसमें से ढाई कम हो गए। अब अक्लमंद जो है ना, ज्यादा अक्लमंद जो हो जाते हैं वो कहते हैं लो जी ये तो ढाई घट हो गए। वो आप यही कहेंगे भाई ढाई कम हो गए, लेकिन वो ढाई अल्लाह सवाब की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करके मुझे वापस कर देगा। और जब वापस करेगा तो उस दिन उस करेंसी की वैल्यू है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ करेंसी एक्सचेंज बने हुए हैं कि हम अमेरिका जाने से पहले उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हैं। तो जो आप अमल करते हैं, अगर ज़ाहिरी तौर पर उसमें कमी भी नजर आए तो अल्लाह ताला के यहाँ कम नहीं होगा, वो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के आपको सवाब की शक्ल में दे देगा। और फरमाया इसलिए अल्लाह ने दो सिफतें बयान की हैं, इन अल्लाह गफूर। एक तो अल्लाह ताला आपका मगफरत करने वाला है, वो जो गुनाहों में कमी रह जाती है, मतलब अमाल में कमी रह जाती है, अल्लाह उसको माफ कर देगा। और रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला है। अच्छा, इससे अब हमें एक हौसला अफजाई हो गई। आप अल्लाह और उसके रसूल की जब इताअत करेंगे तो यकीनन आपको ईजा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुरान मजीद में उसी ईजा का जिक्र मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम को ईजा तकलीफ पहुंचाई गई, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम को ईजा तकलीफ पहुंचाई गई। अल्लाह ने आपको फरमाया कि ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ईमान वालों उस तरह ना हो जाना जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने तकलीफ दी। जब आप दीन के ऊपर अमल करते हैं तो जो दीन से बेजार लोग हैं वो आपको ईजा और तकलीफ पहुंचाते हैं। उस वक्त आपको ये आयत जो है ना वो बहुत ज्यादा हौसला देती है कि हम जो अमल कर रहे हैं उसमें हमें तकलीफ हो रही है, मुशक्कत हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे अमाल को कमी नहीं करेगा। जो हमें तकलीफ मुशक्कत हो रही है, दुनियावी तौर पर कई चीजें हमारी कम हो रही हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। ये बिल्कुल वही डिडक्शंस हैं जो डिडक्शन होती हैं तनख्वाह के अंदर, और फिर हमें रिटायरमेंट के दिन मिल जाती है। हाँ जी, समझ आ रही है जी सबको? यस सर। अच्छा, अब आपसे सबसे सवाल है कि जो डिडक्शंस होती हैं मंथली, आप भी जानते होंगे इस चीज को, सरकारी भी होती है प्राइवेट भी होती है, उन डिडक्शंस पे आदमी ना कभी भी परेशान नहीं होता। बताइए क्यों नहीं परेशान होता बोला? क्योंकि सर वो बाद में मिलना होता है, रिटायरमेंट के बाद, ग्रेजुएटी। आज उसको पता होता है कि जी कठिया मौजा लग जाएंगी मेरियां, 5 करोड़ लग जाएगा, 2.5 लग जाएगा, 60 लाख लग जाएगा, इसलिए वो कभी परेशान नहीं होता, बल्कि उसको अंदर से खुशी हो रही होती है, चंगा डिडक्शन हो गई है तो बचत होगी मेरी। आप जो भी अमल कर रहे हैं, अभी डिडक्शन होगी आपकी, आपने 12 घंटे खाना नहीं खाना, पीना पीना नहीं है, ठीक है। और ये फर्क किया करें, एक कतरा है और एक समुंदर है। मेरे पास अगर 5 मरले और 20 मरले प्लॉट लेने की ऑप्शन मौजूद हो तो आई विल गो फॉर द 20 मरला, क्योंकि वो ज्यादा है। अब मुहद्दिसीन को जब कहा जाता है ना, बातें करते थे लोग, तो वो कहते थे कि यू आर रनिंग आफ्टर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि तुम एक कतरे की तरफ भाग रहे हो दुनियादारो। ए दुनियादारो, तुम तो कतरे की तरफ भाग रहे हो। और हम अल्लाह के कुरान और नबी अलैहि इस्लाम को फरमान पढ़ते हैं तो असल में वही आर रनिंग आफ्टर दी आखरा, जो कि ओशन की तरह है। तो देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अ ड्रॉप एंड एन ओशन। ओशन और चीज है, ड्रॉप और चीज है। कहाँ एक कतरा और कहाँ बहरुल काहिल, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, कहाँ समुंदर है और कहाँ एक कतरा है। तो समझदार आदमी कौन है? दैट गो फॉर दी ओशन, नॉट फॉर दी ड्रॉप। हाँ जी, क्लियर हो गया जी? यस सर।
ये आयात मैं चाहूंगा कि आप ना रमजान के महीने में इनको अच्छी तरह से जरा समझें और इसके बाद इसको कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया इन्ना माँ के लफ्ज के साथ के बस सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले तो वही हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ये लूंगी, ये लूंगा सूट, ये मैं नहीं लूंगा, इससे फायदा होता है कि आपको हसर हो जाता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है। तो इन्नमल मोमिनूना, सिर्फ ईमान वाले हैं ही वो कौन ईमान वाले हैं? जो ईमान लाए बिल्लाहि व रसूली ही, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, फिर शक में नहीं पड़े, शक नहीं उनको हुआ। क्योंकि ला रईबा फी ही एक किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, तो इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि शक नहीं उन्होंने किया। अगर उनकी जान चली गई है, माल चला गया, शक में नहीं पड़े कि पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। आपको पता है ईमान के अंदर शक नहीं होना चाहिए। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए इस कदर ज्यादा कि ज़ाहिरी तौर पर जितना मर्जी नुकसान आपको पहुंच जाए, अल्लाह वादा शरीक पर आपको यकीन हो कि अल्लाह मुझे इस नुकसान का बदला जरूर अता फरमाएगा। और आज जो चीज मेरी डिड्यूस हुई है, डिडक्ट हुई है, ये मुझे क्यामत वाले दिन लाजमी मिलेगी। और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एक तो आपको क्यामत वाले दिन मिलनी है, लेकिन जो हैप्पीनेस, ये पूरी दुनिया के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं नफ्सियाती, उन सब का मुतफिका है कि नेकी करने से आदमी को जो प्लेयर हासिल होती है वो खाना खाने और पानी पीने या यानी कि जो शुगर मेला लगाने से कभी भी हासिल नहीं होती। हाँ जी, एग्री जी। जी सर। आप जब नेकी के काम करते हैं ना, तो जो प्लेजेंट आपकी तबीयत होती है ना, और जितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, आपको बिलीव करना चाहिए कि वाकई वो खाना खाने से या दूसरे काम करने से कभी भी हासिल नहीं होती। आप उसी से आपके दिल में तमानियत और आपका जिस्म जो है ना वो पूरी तरह ऐसे रंग में रंगा जाता है जिसके अंदर बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि आपने एक नेकी का काम किया है। तो फरमाया वजाहदू, इन्होंने कोशिश की है भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, दो चीजों का जिक्र किया है। पहले माल का जिक्र किया है, क्योंकि माल को खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर अनफुसिम, जान का जिक्र किया है कि इन्होंने अपने माल और अपनी जानों को अल्लाह की राह में लगाया और अल्लाह की राह में इन्होंने जिहाद किया है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो फरमाया वजाहदू भी अमवालिहिम, इन्होंने अपने माल के साथ जिहाद किया। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि अल्लाह फरमाता है जिन्होंने हमारी राह में जिहाद किया, हम यकीनन यकीनन उनको रास्ते दिखा देंगे। रास्ते दिखा देंगे, तो रास्ते जब दिखाता है अल्लाह वादा शरीक, तो रास्ते सारे सीधे हो जाते हैं और इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसमें फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। और फरमाया उलाई का हुमुस सादिकुन, यही लोग सच्चे हैं। यानी कि सच्चा आदमी कौन है? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को मानता है और शक में नहीं पड़ता। और आपको पता है शैतान का काम ही शक डालना है। क्या ख्याल है जी? यस सर। यस आप सर। पे शक डालेगा, ये भाई तू जवान है, तू किस पास लग गया है जी, वो दीन पर से लग गया है, तो शुगर लगाना चाहिए, ये जवानी तो दीवानी होती है, मस्तानी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, ये शैतान शक डालता है। हालांकि अल्लाह वाला शरीक ने जितनी भी आपकी अम्यूजमेंट्स हैं, ये एंजॉयमेंट्स हैं, उनके सब के शरी आउटलेट रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए? रखी हुई है सर। हाँ जी, खाना खाने का आउटलेट भी रखा हुआ है, पानी पीने का भी रखा हुआ है, जो सेक्सुअल ख्वाहिशात है उसके लिए भी अल्लाह ने आउटलेट रख दी है। सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रख दी है। इंसानी अकल है वो आउटलेट्स को छोड़ के ना वो नेगेटिव तरीके से काम करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आदमी ईमान वाला है वो शक में ना पड़े। शक जो है ना वो ईमान को खत्म कर देता है। और जब आप कहते हैं ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या वो आयत पढ़ते हैं कि या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, के अल्लाह तुम मुझे, सारी कायनात को काफी है, जितने भी ईमान वाले हैं सबको एक अल्लाह ही काफी है। अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा कारसाज है, नेमल मौला व नेमन नसीर। तो आदमी को फिर शक नहीं रहता। जब भी अल्लाह ना करे हमें शक पैदा हो, तो काइंडली गो थ्रू द रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान, वहां वहां से कुरान मजीद को पढ़ें जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन वाकयात का जिक्र किया है जो मादी एतबार से पॉसिबल नहीं थे, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं थे। आग का गुलजार बन जाना, 100 साल का बंदा फौत हुआ उसका जिंदा हो जाना, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर का बर्फ बन जाना या तौदे बन जाना, और इस तरह के कई वाकई, वही वाला देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर हिजरत देख लें आप, उहद के मैदान के अंदर लड़ाई देख लें, तो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें हुई हैं, यकतुलू का आपको कत्ल कर दिया जाए, और यखरुजू का या आपको निकाल दिया जाए, और यूनफो यानी कि आपको उस जमीन से जलावतन कर दिया जाए। अल्लाह वादा शरीक ने ऐसा होने नहीं दिया। वहां वल्लाहु यासिमु का मिनन्नास, अल्लाह आपको बचाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, और तमाम भाइयों ने, यानी कि एक को छोड़ के जो उनका अपना भाई है, सब भाइयों ने कोशिश करके उनको किस में डाल दिया? कुएं में डाल दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया जी?
अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। फिर का बादशाह बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की मम्मी ने अल्लाह ताला की वही के मुताबिक उनको संदूक, अब देखिए संदूकचे में अपने बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है कोई औरत डालेगी आज? नो सर, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं डाल के समुद्र के हवाले कर दे, तो वो उसको ये शक नहीं था। उन्होंने, अल्लाह ने फरमाया इन्ना रादू हुई लई के बजाई लूह मिनल मुरसलीन, हम बेशला शक व शुबा इस बच्चे को ना सिर्फ लौटाएंगे बल्कि इसको नबी भी बना देंगे। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि बच्चा दिया है, अल्लाह ने नबी बना के दे दिया, वापस रसूल बना के वापस दिया है। आप अल्लाह की राह में जो 1 रुपया भी देते हैं, अल्लाह उसको 700 गुना से भी ज्यादा करके आपको दे देगा। इस बात पे यकीन करना और शक ना होना, ये असल में बुनियाद है ईमान की। तो रमजान का महीना भी हमें ये सबक देता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत में शक न करें और अपने ईमान को बचाएं। तो ये है जी अब आपका सबक आज का। इसमें